आज जिस तरह पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल के अंदर अफगानिस्तान को हराया है, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी टीम पे, बहुत यकीन है और दुआ भी है। और जो ऑड्स देखें तो लग भी रहा है कि कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, लीडरशिप की कमी, बीच के अंदर ये सारी चीजें संभालते थे। धोनी पहले ही हो गए, जडेजा नहीं है, अश्विन पहले होते थे। तो ये जो टीम है देखी जाए, और पाकिस्तान का जो स्टार्ट देखा जाए, जो प्रेपरेशन देखी जाए, एक स्टांस देखा जाए जो पॉजिटिवली है, टीम के अंदर यंगस्टर को प्रमोट किया है, हार्मनी नजर आ रही है, एक नजर आ रही है, जेल होकर खेल रहे हैं, छोटे टारगेट भी डिफेंड कर रहे हैं, अंडर प्रेशर अच्छी एग्जीक्यूशन की है। ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि यही पाकिस्तान की टीम भारत को भी एशिया कप के अंदर हराने में कामयाब हो। पाकिस्तान ने आज यूएई के अंदर तबाही मचा दी। आज अफगानिस्तान को चने चबवा दिए, अफगानिस्तान को घुमा के रख दिया। अफगानिस्तान जो कि बहुत कॉन्फिडेंट थी इस टूर्नामेंट से पहले, और कहीं ना कहीं एशिया की दूसरी टीम भी कहा जा रहा है, और उस पे बर्तरी हासिल की आज पाकिस्तान की यंग साइड ने, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर यंग हैं। मजा आया देख के। बहुत मुबारक हो आज पूरे पाकिस्तान को। एक यंग टीम, यंग बैटिंग लाइनअप, फ्रेश सोच, जिसमें हर एक इंसान टीम के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है, हर एक इंसान जेल्ड नजर आ रहा है, हर इंसान टीम के प्लान को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, हर इंसान जीतना चाहता है, हर इंसान एक दूसरे के लिए बेहतर सोचता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छा एटमोस्फेयर नजर आ रहा है। तो जब आपके एटमोस्फेयर अच्छे होते हैं, प्लेयर्स अच्छे होते हैं, फिर रिजल्ट्स इसी तरह के आते हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान ने बैटिंग में बहुत गलतियां की, बहुत ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने पाकिस्तान को मैच जितवाया। और पाकिस्तान की बॉलिंग ने इसलिए मैच जितवाया क्योंकि वो अच्छी थी। अच्छी किस तरह थी कि आज सुफियान मुकीम और अबरार दोनों को टीम में डाला। आज शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में फिर से आउट किया। आज मोहम्मद नवाज ने 5 आउट किए और उसके साथ एक जबरदस्त हैट्रिक भी की। तो हर आउट के ऊपर जिस तरह खुशी महसूस हो रही थी टीम को देखते हुए, जिस तरह वो एक होके हर एक को अप्रिशिएट करने जा रहे थे, अगर आप हर इंडिविजुअल का चेहरा देखेंगे तो आपको उस चेहरे पे एक पैशन नजर आ रहा है, एक खुशी नजर आ रही है जो कि दिल से है। ये होती है टीम। ये मिसिंग था पिछले 4-5 साल में, ये चीजें नहीं थी पिछले 4-5 साल में। इसी वजह से इस तरह की मिराक्युलस परफॉर्मेंसेस भी निकल के नहीं आती थी। आज पाकिस्तान पहले हाफ के अंदर बहुत गंदा खेला है, बहुत गंदा खेला है, बेतहाशा गलतियां की है, इससे बहुत बेहतर स्कोर हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी ये मैच जीता। ये पहले नहीं हो रहा था, पहले इसलिए इस तरह की मदद नहीं उतर रही थी। जब टीम एक होके नहीं खेलती है ना, तो आपको मदद भी नहीं आती, गायबी मदद भी नहीं आती, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आप हारते ही चले जाते हैं। जब बहुत ही हालात खराब हो जाए एक ग्रुप के, एक कैंप के, एक टीम के, और वो सारी बातें जो हम पिछले 1 साल से करते रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। कैसे ये रिजल्ट आ गए? बहुत लोग इस टीम को राइट ऑफ कर चुके थे। वो चाहते ही नहीं है कि ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस करें। वो पाकिस्तान का भला भी नहीं चाहते हैं। वो पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते। उनके लिए उनकी अना मैटर करती है। जो उन्होंने कर दिया और कह दिया वही ठीक है। उनमें एक्सेप्टेंस है नहीं, वो मानते नहीं है। उनको ये है कि आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी। उनकी इज्जत बिस्ती से कोई लेना देना है नहीं। वो कभी भी सही को मानेंगे नहीं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को कभी भी फलता फूलता नहीं देख सकते। उनकी अना बहुत बड़ी है, वो कभी नहीं मानेंगे कि हाँ यार ऐसे ही हो रहा था। वो आज भी मौका ढूंढेंगे इस टीम के अंदर गलतियों का, और इस टीम को गिराने की कोशिश करेंगे। इस जीत के बाद भी मैं मानता हूं कि इस टीम के अंदर बहुत फ्लॉज मौजूद हैं, लेकिन क्या आपके पास इससे बेहतर प्लेयर्स मौजूद हैं? अगर हैं तो ले आए। सबको मेरे ख्याल से मौके मिले हैं। तो अगर वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बेहतर हैं, माना चले वो कहीं ना कहीं उनके अंदर पोटेंशियल शायद ज्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। वो हम बात नहीं करना चाहते, उस पर टच नहीं करना चाहते। एक चीज़ हो गई है, उस पर बार बार हम बात भी नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि सबको स्पेस की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं बगैर नाम लिए। हमने सारी चीज़ें पहले बता दी हैं कि क्या क्या मसले थे एक टीम के अंदर।
अब अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने ये यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, जो एक होके खेल रहे हैं। बैटिंग बहुत गंदी की, आई थिंक फ़खर ज़मान की अगर बात करें तो एक सीनियर प्लेयर हैं। जिस तरह की इनिंग उन्होंने आज खेली है, गालिबन 25-26 बॉल पे 25 स्कोर उन्होंने किया होगा। तो ठीक है, कह सकते हैं कि शुरू के अंदर बॉल स्विंग हुआ, उनका जो लेफ्टी फास्ट बॉलर था, वो दोनों तरफ स्विंग करता है और अंडर लाइट्स उसका बॉल स्विंग हो रहा, तो फिर आउटफील्ड भी इतनी तेज या वो है नहीं, आपको जोर से मारना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम कर रहे हैं और वो निकल गई, तो मुश्किल होता है। और यहीं पे हम अपनी सारी क्रिकेट खेले हैं, इसी कंडीशंस में। तो हम समझते हैं इस चीज को कि कितना टफ होता है। सो इमेजिन करें कि जितना भी प्लेयर्स को तो पता ही होगा कि कितनी मुश्किल होती है एक यूएई में सीरीज आ जाए। तो हम सारी अपनी क्रिकेट जो है यूएई में खेले और यहाँ रह के अपने आप को सस्टेन किया, जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने नाम दिया है वो इन कंडीशंस में कमाया। तो हमें पता है मुश्किल था, लेकिन जब आप फिर सेट हो गए थे ना, वहां पे फिर आपको लंबा लेके जाना चाहिए। आप बड़े मैचेस के अंदर इस तरह नहीं कर सकते और हर दफा इस तरह की जीत भी नहीं मिल सकती है। ये जीत इस टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस टीम को सपोर्ट की जरूरत है और इस टीम के पीछे लोग बैठे हुए हैं जो इस टीम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके अंदर जिस तरह की इनिंग आपने खेली है, पाकिस्तान की अवाम आपसे इससे बेहतर एक्सपेक्ट करती है। तो आप टीम को बिल्कुल बीच में छोड़ के आ गए जहां वहां आउट हुए आप। और राशिद तो आपका एक टीम मैन भी है, लेकिन आज भी आप वो पिक करते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बाकी सारे बैट्समैन किसी को पिक नहीं हो रहे थे, अफगानिस्तान के बॉलर्स किसी को नहीं, किसी एक को नहीं। कोई एक आधा बॉल पिक कर लिया तो अगला फिर मिस रीड हो गया। कट मारने जा रहे हैं तो बॉल अंदर आ गया, ड्राइव मारने जा रहे हैं तो बॉल अंदर आ गया, ठीक है, छोड़ने जा रहे हैं तो बॉल अंदर आ गया, और जब अंदर वाला खेलने जा रहे हैं तो बाहर निकल गया। सारी टीम आपकी इस तरह थी। मेरे जो तगड़े प्लेयर होते हैं ना, जो जो ओरिजिनल प्लेयर होते हैं, वो रीड करते हैं बॉलर्स को, ये याद रखिए। ये सिर्फ ठीक है, छिक्के छुक्के की तो गेम आ गई है, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ छिक्का मारने के लिए भी आपको चीजें रीड करनी आनी चाहिए। हाथ से जैसे निकले और इस पे काम करें। ये इस पे काम किया जा सकता है जी, कुछ प्लेयर्स में नेचुरल होता है। उनको बचपन के ही जिन्होंने टेप बॉल वगैरह खेली होती है, जिनको वो जो हाथ से बहुत क्लोजली बॉल देखते हैं, जो ग्रिप हल्की सी चेंज होती है तो उनको एक उनकी जो सेंस होती है वो इग्नाइट हो जाती है और उनको मैसेज देती है उनकी बॉडी को, ओके दिस इज दिस। तो वो उन्होंने किया होता है, वो अल्लाह ने उनमें सलाहियत डाली होती है। तो ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। लेकिन इस पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन के अंदर पोटेंशियल तो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इनको इस चीज पे काम करना है, क्योंकि जहाँ पे इस पे काम होना चाहिए था वो आपकी बेसिक्स थी निचले लेवल पे। लेकिन आपका जो कंपेटिटिव लेवल है नीचे, वो है ही नहीं। आपके पास लोग आपसे अब सिस्टम में इस तरह की चीजें सीखते ही नहीं है ही नहीं आपके पास। तो इसलिए इसी तरह के जो प्लेयर्स हैं वो हाफ कुक्ड आते हैं, उन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीम के अंदर। पास्ट के अंदर सीनियर्स मौजूद थे जो टीम को हेल्प आउट करते थे, और छोटे जो थे बड़ों से बहुत कुछ सीख जाते थे। इस टीम के अंदर मसला ये है कि कोई सीनियर प्लेयर्स नहीं है, ये सारे ही खुद यंगस्टर्स हैं। और मसला ये है, सीखना किससे है? कोई एक प्लेयर नहीं था जिसको हाथ चेक हो रहा था, कोई एक प्लेयर नहीं था। साइम अयूब अच्छा स्टार्ट किया शुरू के अंदर, स्विंग को मैनेज अच्छा किया, अच्छी पोजीशंस में शुरू के अंदर वो आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर कैजुअली तरीके से वो आउट हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइम अयूब को इतने चांसेस मिल गए हैं कि शायद ये किसी और दौर के अंदर होते तो इनको शायद बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको डोमेस्टिक में भी पता भी नहीं लगने देते थे, और वो उनको डोमेस्टिक्स में भी नहीं खेलने देते थे। बड़े सारे ऐसे प्लेयर आए कि जो पाकिस्तान टीम में आए और जब बाहर हुए तो डोमेस्टिक में भी नहीं नजर आए। तो आपको जितने चांस मिल गए उसकी कोई वजह है, इसको अप्रिशिएट करें, इसको दोनों हाथों से ग्रैब करें, चीजें ग्रांटेडली नहीं लें, अपनी मेहनत का लेवल बढ़ाएं। आपको परफॉर्मेंस करनी है, पिच के एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। तो हम तो सारी क्रिकेट ही यहाँ खेले हैं, तो हर कंडीशन में स्कोर करने का एक आर्ट और एक फन होता है, वो करना आना चाहिए। यही एक इंटरनेशनल प्लेयर की खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि कई जब भी बैटिंग सिचुएशन और पोजीशंस आ जाएं वहीं पे आपने परफॉर्मेंस करनी है, वो भी इनकंसिस्टेंटली। जैसी थोड़ी सी टफ कंडीशंस आए तो यू जस्ट, हाँ यार मैंने 2 मैचों पहले कर दिया था, अब मैं सेफ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। टीम के लिए सोचना स्टार्ट करना है इतने मैचेस के बाद। तो आप लोग तो अभी अपनी जगह ही नहीं बना पा रहे हैं इतने इतने मैच खेल के। जितने मैचेस और जितने टूर्स आप लोगों के हो रहे हैं ना इस टाइम पे, तो टीम पे आपको जो है ना डिमांड कर रहे होना चाहिए। आपको हर तीसरा मैच जितवा रहा होना चाहिए सिंगल हैंडेडली इंटरनेशनल लेवल पे।
जितने आपको मौके और क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन क्या है, अभी भी टीम के अंदर यही कोशिश हो रही है कि यार काश टाइम सेट हो जाए, काश टाइम सेट हो जाए। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यार ये पोटेंशियल वाला है, चलो काश ये सेट हो जाए। लेकिन शायद आपको बहुत मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खेलना चाहते हैं। अगर एक दफ़ा इंटरनेशनल से इंसान बाहर होता है ना इस तरह, तो फिर उसके बाद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आपको बाकियों से एक्स्ट्रा रन मिला होता है। तो फिर ये चीज़ बाकी के प्लेयर्स को खटक भी रही होती है। और जैसे ही फिर ऐसा इंसान टीम से बाहर होता है ना, फिर पूरे के पूरे जो टीम के 11 होते हैं ना, वो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं। वो आपको आने भी नहीं देते। अभी कुछ प्लेयरों के साथ और भी ऐसा हो रहा है। फिर आपको एक्सेप्शनल ही परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, तो फिर आप टीम में आते हैं। अदरवाइज़ फिर टीम में आना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ब्लॉकेज हो जाता है आपके आगे, टीम के आगे। तो सीखना है। साहिबज़ादा फरहान ने भी आई थिंक अर्ली था, स्विंग हो रहा था, जब 2 बॉल उन्होंने देख ली है कि स्विंग हुआ है बॉल, तो उसके बाद फिर ये इतना एक्सपेंसिव शॉट बनता नहीं था। ये बहुत एक्सपेंसिव शॉट था अर्ली ऑन। प्रेशर भी वहीं पे डालना है दोबारा वापस, कि जहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें आसान हो जाएँ। ये पहले 2 ओवर तो थे, इसमें कोशिश ये करनी चाहिए थी जिस तरह का बॉल हो रहा था। पहले बॉल के बाद ही समझ लग गया था कि कन्वेंशनल चौका हासिल करें एटलीस्ट 2 ओवर। तीसरे ओवर से चीज़ें आसान होने लग जाती। ये व्हाइट बॉल अंडर लाइट्स भी यूएई के अंदर 2 ओवर ही चलता है। तो वहाँ पे वो 2 ओवर जो थे, अच्छी पोज़ीशंस में रह के अपनी ग्राउंड गेम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। लेकिन आपका माइंडसेट ये था कि स्विंग खत्म हो जाएगी, मैंने इसको 1-2 अगर लगा दी ना, तो इन पे अटैक आ जाएगा। तो ये भी एक अपना माइंडसेट है, लेकिन फिर उस पे जो जो एरिया आपने चूज़ किया, वो भी गलत है। नया बॉल है, स्विंग हो रहा है। राइट, तो आपने, और लेंथ बॉल है, ठीक है, आप उसको इधर मारने गए, आपने एक बल्ला बंद कर दिया। अगर आपने फिर मारना ही था, तो फिर एक चीज के लिए आपने अपने आप को पहले से रेडी रखना होता है। जब इस तरह का हो के एक एरिया पिक करना होता है जिस पे आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस, और फिर वहां एग्जीक्यूट करते हैं शॉट। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट जगह बनती थी, आप अपने आप को कहते हो ओके मैं इसको सामने मारूंगा, तो आप उन पोजीशंस पे साइडवेज खड़े रहते, और फिर अगर अगर सामने को मारने जाते ना, तो फुल फेस ऑफ द बैट जाता, तो शायद चांसेस होते कि चाहे जितना भी मुश्किल हो रहा है, अच्छा बॉल है, लग जाए। सबसे ज्यादा चांसेस यूं ही होते हैं, और अगर ना भी लगता तो आपका अक्सर एज लग जाता है और कीपर के ऊपर से चला जाता है। एटलीस्ट थोड़े से चांसेस होते हैं। यहाँ से तो आप ब्लेड भी बंद कर देते हैं आधा बैट, और फिर अक्रॉस, फिर आपका बल्ला भी यहाँ आके छुट गया, आपका सर जो है ना ऊपर आ गया, आपने कंट्रोल पोजीशन पे होल्ड ही नहीं रखा, आपने अपने सर पे भी होल्ड नहीं रखा। सो इट वाज अ बैड शॉट टुडे। परफॉर्मेंस हो रही होती है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब अच्छी फॉर्म होती है तो उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो गलतियां हो रही हैं ये ना हो। सेम गोज टू सैम अयूब एज वेल। सो उसके बाद हसन नवाज की भी अगर बात करेंगे, हसन नवाज ऑल्सो प्लेड अ वेरी रॉन्ग शॉट, और जिस तरह की वो शॉटें मार रहे थे, मुझे लगता है कि उन्हें पिक एंड चूज भी करना है साथ साथ। स्पेशली ये क्रिकेट हो रही है यूएई के अंदर, आप यहाँ पे जिस तरह की आपने कुछ इनिंग्स खेली हैं, ये रोज रोज नहीं खेली जाएंगी। ये बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी, ज्यादातर इसी तरह के पिच मिलेंगे, ठीक। और उसमें भी अगर 7-8 जो आज टीम की कंडीशंस चल रही थी, अगर आप कोई 7-8 बॉल खेल लेते, कोई मसला नहीं था, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर चांस देते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल था। और उनका मेन बॉलर बॉलिंग कर रहा था राशिद, तो उसी को आप बार बार चांस लिए जा रहे थे। अगर आपने ऐसी कंडीशन में क्रिकेट खेलनी, एक तो आगे पिच मुश्किल, फिर ऊपर से आप सबसे मुश्किल बॉलर भी चूज कर रहे हैं, तो अपने चांसेस क्या करी जा रहे हैं, कम करी जा रहे हैं। और फिर तीसरा, आप क्या कम हो रहा है, क्योंकि आप आते साथ ही मार रहे हैं, और इस तरह की पिच पे तो थोड़ा टाइम लेना जरूरी है। इनफैक्ट किसी तरह भी पिच हो, आपको थोड़ा टाइम लेना जरूरी है, तो आप वो भी नहीं ले रहे क्योंकि आप अटैक करते हैं, तो आप अपने चांसेस कम करते हैं। तो इस तरह फिर क्या होता है, बड़े जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो नीचे चली जाती है। तो यूएई के अंदर आगे आपकी सारी क्रिकेट है, अपने बॉलर पिक एंड चूज करने हैं, और बेहतर तरीके से, अगर इस तरह की सिचुएशन हो और ऊपर से आउट हुए में आपकी बारी आ गई है, तो थोड़ी नीचे गेम भी, स्ट्रॉन्ग शॉट्स नीचे भी चौके लगते हैं, कट लगता है, ठीक है, दुक्के निकलते हैं, ये भी क्रिकेट है, इस तरह भी खेलना है। एक ही फ्लो के अंदर नहीं जाना है, एक ही तरह का प्लेयर नहीं बनना है। फिर ये दो बड़ी किस्मत वाली होती है कि 3-4 इनिंगें लग जाती है, फिर ज्यादातर जो है ना वो मिसिंग ही चल रहा होता है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने नीचे से 10 स्कोर करने आने चाहिए,
रनिंग से जहाँ कंडीशन मुश्किल है, गैप्स के, कम्युनिकेशन से एक दूसरे के साथ, एक आधा चौका मार के कट पे, ठीक है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट बना के, तो इस तरह की शॉटें जो लेस रिस्की हैं उस पे भी 10 रन आपको करने आने चाहिए। और अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो काम करना है। और देखिए कंडीशन तो खुद ही असेस करनी है। अब बिल्कुल ये हुई नहीं हो जाना कि मेरी एक इमेज बनी हुई है कि बस जाऊं और मारूं, ये इमेज है तो जिस तरह की भी कोई भी आ रहा है तो उसको मारी जा रहा है, नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट है, पिक एंड चूज करने हैं, वो बॉलर चूज करने जिस पे आपके ज्यादा चांसेस हो। तो क्रिकेट इज ऑल अबाउट गिविंग योरसेल्फ चांसेस, बेटर चांसेस। तो हमेशा बेटर चांसेस देने हैं, इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। बाय द वे जो भी हुआ हुआ, अनदर वंडरफुल विक्ट्री फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और बड़ा खुशाइन था आज सबको देख के ये टूर्नामेंट जीत के। इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आई थिंक ये राइट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस थी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े अरसे के बाद मिली है और चाहिए थी। पास्ट के अंदर आप देखें कि बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था पाकिस्तान टीम को कि टीम भी अनाउंस नहीं करते हैं और ये हार ही जाते थे, तो ये सेफ खेलते थे, फिर टीम भी ठीक नहीं अनाउंस की होती थी। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखेंगे तो टीम भी बेटर अनाउंस हुई है, बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल हर जगह मौजूद होती है। उसके बाद देखिए जो प्रेपरेशन है, यूएई के अंदर ही टूर्नामेंट स्टार्ट होना, और हमारी जो ट्राई सीरीज थी वो भी यूएई के अंदर थी, दिस इज ऑल्सो गुड, सही है। और उसके बाद आप देखें कि जो तीसरी चीज़ थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स भी आए और पाकिस्तान जीता है। तो बड़ी ज़बरदस्त एक प्रेपरेशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, बहुत ज़बरदस्त प्रेपरेशन है। और इसी प्रेपरेशन को, इसी कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान जब एशिया कप में जाएगा तो एक मोरल बूस्टर होगा, एक पॉजिटिविटी होगी कैंप के अंदर, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। द हैप्पी कैंप इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड हैप्पी कैंप किस तरह बनता है, सिर्फ जीत से। So very well done. Enjoy the victory. Sky is the limit. Keep improving. Keep working on your mistakes. But ये आपको बोला था कि सुफियान और इब्रार दोनों एक टीम में होने चाहिए। देखिए रिजल्ट आपको मिले हैं. So very well done. I'm really happy and all the best for the Asia Cup now. Take care. Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.